This is Raghav Tikaria. I'm a 12th grader as well as an equity research analyst. सो अभी रिसेंटली लिंक्डइन पे मेरे पास एक भाई का मैसेज आया कि भैया इक्विटी रिसर्च के बारे में सुना तो बहुत है बट ये चीज़ क्या है. सो दिस इज ओनली वीडियो विच यू विल नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट इक्विटी रिसर्च. सो देखो, इक्विटी रिसर्च ने टर्म को दो टर्म्स में ब्रेक डाउन करो. सबसे पहले तो इक्विटी एंड रिसर्च. ना इक्विटी इज बेसिकली पार्ट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी, शेयर ऑफ अ कंपनी, एंड रिसर्च इज बेसिकली ऑल द पढ़ाई लिखाई बिहाइंड इट. अब बात को तुम एकदम सिंपल टर्म्स में समझना. लेट्स से कोई एक XYZ कंपनी है, वो लेट्स से क्या करती है, अपना बेड शीट वगैरह एंड यू नो लाइक ये कपड़े वगैरह एंड बेड शीट्स वगैरह सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करती है. एंड मैन्युफैक्चर करती है कंपनी एंड वो बाद में मैन्युफैक्चर करके अपने उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वगैरह इन सब चीज़ों पे बेच देती है. सिंपल सा धंधा है. अब नाउ दे हैव एन एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जहाँ से लेट्स से वो महीने का जैसे कि वो 30 लाख रुपए का काम कर रहे हैं. नाउ व्हाट दे वांटेड टू डू, अब इनको क्या कर रहा है कि इनको 30 लाख रुपए का काम कर रहे थे, उसमें से 3 लाख रुपए घर भी ले जा रहे थे. बट नाउ दे वांटेड टू एक्सपेंड देयर बिजनेस. सो इनको एक और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालना पड़ेगा. अब वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की कॉस्ट है 5 करोड़ रुपए. तो 5 करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे भाई इनके पास? 5 करोड़ रुपए इनके पास आएंगे या तो इनके कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस थोड़े पड़े होंगे, वो यूज कर लेंगे, वरना ये बैंक से लोन लेंगे. अगर बैंक से इन्हें लोन भी नहीं मिलता है, रिजर्व एंड सरप्लस भी नहीं है और कंपनी का ओनर भी अमीर नहीं है जो पैसा दे पाए, देन तीसरा ऑप्शन आता है, आप आ जाओ मार्केट में लिस्ट होने, IPO लेके आ जाओ, पब्लिक से पैसा उठा लो. अब पब्लिक से आप पैसा उठाओगे तो अल्टीमेटली आपकी कंपनी लिस्ट होगी बाजार में. ठीक है, आपने पब्लिक को कहा कि मेरे को 5 करोड़ रुपए चाहिए, उसके बदले तो मेरी कंपनी में हिस्सेदारी ले लो. लेट्स से 25% हिस्सेदारी ले लो, 25% स्टेक आपका, 5 करोड़ मेरे. अब वो 5 करोड़ का मैं क्या करूंगा, मैं 5 करोड़ से नया प्लांट डालूंगा. नया प्लांट डलेगा तो फिर 1 साल लगेगा उसमें. 1 साल के बाद मेरी कंपनी की जो रेवेन्यू है, अभी जो महीने का 30 लाख रुपए रेवेन्यू, वो 30 लाख का 1 करोड़ रेवेन्यू हो जाएगा. सो मेरी कंपनी का रेवेन्यू अल्टीमेटली 3 गुना हो जाएगा. जस्ट नॉर्मल ऐसे रैंडम एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक कंपनी नहीं है, सच बता रहा था बस जनरल फॉर एग्जाम्पल के लिए. तो 30 लाख रुपए से मेरी जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 1 करोड़ हो जाएगा. मतलब इतना पोटेंशियल रहेगा अगर मैं नया प्लांट डाल लूंगा. तो इन्वेस्टर्स ने कहा यार प्लान तो तुम्हारा अच्छा लग रहा है, अगर तुम 1 साल में बोल रहे हो तो तुम कहीं ना कहीं करके 1-1.5 साल में कर ही लोगे कुछ ना कुछ. ठीक है, तुम्हारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा, तुम कह रहे हो कि डिमांड भी अच्छी है. सो लोगों ने क्या करा, 5 करोड़ रुपए दिए इनको एंड 25% इनकी कंपनी में स्टेक ले लिया. अब असली कहानी शुरू होती है. इनकी जेब में 5 करोड़ रुपए. अब इनने कहा 5 करोड़ में से अगर कंपनी का मैनेजमेंट एकदम ऑनेस्ट है, देन वो 5 करोड़ का 5 करोड़ वो यूटिलाइज करेगा पूरा प्लांट बनाने में. प्लांट बनाएगा, 1 साल बाद लेट्स से कंपनी के ने प्लांट वगैरह बना लिया. अब शुरू होगा असली खेल, रेवेन्यू कहाँ आना शुरू. अब कंपनी ने कहा कि भाई अब जितना मैन्युफैक्चर 30 लाख का कर रहे थे वो तो 100% कैपेसिटी पे चल ही रहा था, अब हमको और बनाना है. बढ़ा दिया हमने, कैपेसिटी बढ़ा दी. नाउ वी कैन सेल मोर. अब बना तो रही है ना ज़्यादा, हम 1 करोड़ रुपए तक का माल बना रहे हैं तो फिर बेचेंगे भी. कंपनी ने बेचना शुरू करा 1 करोड़ का माल. तो लास्ट ईयर तक जो कंपनी की सेल्स 30 लाख 40 लाख रुपए थी, वो सीधे सीधे बूस्ट करते करते 1-1.5 साल के अंदर में, 1.5-2 साल में 1 करोड़ पे पहुंच गई. अब यहाँ पे क्या होगा, अब सेल्स बढ़ी तो धीरे धीरे कंपनी के प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे. प्रॉफिट्स अगर कंपनी के बढ़ते हैं, देन देखो यार अल्टीमेटली ना जो चीज़ करते हैं हम, बिजनेस अगर कोई भी करते हैं यार, इसमें एक कोर एम होता है सबके कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी. धंधा में प्रॉफिट एकदम भगवान चाहिए. ठीक है, तो अगर प्रॉफिट्स बनाने हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपना रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा या कॉस्ट कम करनी पड़ेगी. पहले ही मैंने इस चीज़ पे एक शायद वीडियो बनाया, सो वो देख लेना फॉर मोर क्लैरिटी. अब देखो इस चीज़ को समझो कि उसकी सेल्स बढ़ेंगी. 30 लाख रुपए में वो 3 लाख रुपए बना रहा था, अब वो 1 करोड़ रुपए पे लेट्स से 7 लाख रुपए बना रहा है. धीरे धीरे वो 10 लाख रुपए बनाएगा क्योंकि उसकी फिक्स कॉस्ट वगैरह यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगी अच्छे से. सो दिस इज ऑल अबाउट इक्विटी रिसर्च. अब तुमको क्या इक्विटी रिसर्च, अब देखो ये पूरा कंपनी का ज्ञान है. अब तुम्हें इक्विटी रिसर्च में क्या करना है, तो इक्विटी रिसर्च एज एन इन्वेस्टर तुम करते हो, एज एन इन्वेस्टर. ठीक है, इन्वेस्टर और एनालिस्ट. अब इन्वेस्टर्स क्या करेंगे कि लास्ट ईयर तक जब कंपनी ने कहा था कि हम 5 करोड़ रुपए लेने आए हैं बाजार में, 25% स्टेक दे दो, 25% स्टेक ले लो, 5 करोड़ दे दो, सिंपल सी कहानी. तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई, मैंने देखी, मैंने कहा यार कंपनी का प्लान तो सही है और अभी जो पास्ट की ग्रोथ भी है कि भाई इन्होंने शुरू करा था 1 लाख रुपए महीने के रेवेन्यू से 30 लाख रुपए में आ गए इतनी जल्दी. सो कंपनी का प्लान अच्छे हैं, मैनेजमेंट के बारे में मैंने पता कर लिया, मैनेजमेंट सॉलिड है. तो यार लगा दो पैसा. ठीक है, देखते क्या हुआ, लगाओ पैसे इसमें. पूरा नहीं लगाने का, अपना पोर्टफोलियो का, लेट से मेरा पोर्टफोलियो अगर मतलब एज एन इन्वेस्टर मेरा पोर्टफोलियो का 10 लाख रुपए का, तो मैंने कहा चलो 50,000 रुपए लगा दो, 5% स्टेक लगा दो इस कंपनी में, देखते क्या होता है. अब मैंने कहा कि 1-2 क्वार्टर निकले. सो एक फाइनेंशियल ईयर में इफ यू डोंट नो 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो हर क्वार्टर पे ना कंपनी रिजल्ट्स देती है जनरली,
और बता दी कि हमारे ये क्वार्टर कैसा रहा। मैनेजमेंट आके हमको पूरे कॉन कॉल होता है जिसमें कंपनी का मैनेजमेंट इन्वेस्टर्स एनालिस्ट वगैरह से बातें करता है एंड बताता है कि हमारे आगे का विजन क्या है और क्या सीन है, मतलब अभी का प्रेजेंट का सीन क्या है। अब एक दो क्वार्टर हुए, मैंने 50,000 रुपए कंपनी में लगा दिए, एक दो क्वार्टर हो गए, उसके बाद लेट्स से कंपनी आई एंड दे सडनली सेड कि यार अभी प्लान्स वगैरह बढ़िया चल रहे हैं और अच्छे खासे से चल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है चलो चलने दो। फिर ऐसे ही करते करते एक साल पूरा हो गया। नाउ दे से कि अब हम पूरा रेडी हो गए, 30 लाख रुपए से 1 करोड़ की सेल्स हम इजीली 1-1.5 साल के अंदर में कर लेंगे। तो अभी हम 30 लाख से धीरे धीरे 40 पे आएंगे, देन 50, देन 60, देन 70 एंड ऐसे करते करते हम 1 करोड़ पे पहुंच जाएंगे। नाउ सी, जो पहले शेयर का प्राइस जैसे 100 रुपए था, देन वो 100 रुपए से 1-1.5 साल के बाद इट विल स्टार्ट गोइंग अप जैसे ही कंपनी के प्रॉफिट्स और सेल्स बूस्ट होंगे। कंपनी का आगे का विजन इतना अच्छा है अगर, तो फिर कंपनी के प्राइसेस बूस्ट होंगे। देखो बात सिंपल सी है कि प्रॉफिट अगर बढ़ रहा है कंपनी का तो फिर जो इन्वेस्टर है वो भी कंपनी को ज्यादा भाव देंगे। ज्यादा सप्लाई, डिमांड सप्लाई का खेल है बॉस। जितना ज्यादा तुम कमाओगे, जितनी ज्यादा तुम्हारी कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है, उतना ज्यादा तुम्हारा डिमांड होगा बाजार में, उतने ज्यादा लोग तुम्हें चाहेंगे। इट्स लाइक टॉपर बच्चे की स्ट्रेटेजी समझो। देखो देयर इज अ गाय इन योर क्लास जो कि टॉप भी करता है एंड बंदा स्पोर्ट्स में बढ़िया है, बंदे की पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स भी अच्छी हैं और भी खतरनाक खतरनाक स्किल्स है बंदे के पास। तो कहीं ना कहीं पूरी क्लास में ना सब बंदे उसी से इन्फ्लुएंस होना चाहेंगे, मतलब एक इन्फ्लुएंस रहेगा, एक ऑरा रहेगा उस भाई का, ठीक है। सो इट्स ऑल्सो लाइक इन द केस ऑफ कंपनीज में भी यही चीज रहती है कि तुमको ना कहीं कंपनीज भी ऐसी मिलेंगी। अगर कोई कंपनी तुमको ऐसी मिलती है तो उसके पीछे ना अब लाइक सी 30 लाख से 1 करोड़ का सेल्स बोल रहे हैं 1-2 साल में कर लेगा, दैट्स रियली क्रेजी। प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे तो फिर सारे इन्वेस्टर्स उस पर अट्रैक्ट होंगे, डिमांड बढ़ेगा उसका, तो डिमांड बढ़ेगा तो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। सो यही हम इक्विटी रिसर्च में पता करते हैं कि भाई कौन सी कंपनी है जो आगे जाके फोड़ने वाली है, एंड फोड़ने वाली कंपनी में पैसा लगाते हैं, उसको कंटिन्यूसली ट्रैक करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट इक्विटी रिसर्च। एंड अगर और इन डेप्थ में जानना, इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर अभी भी तक देख रहे हो तो आई एम एंड डैम श्योर कि तुम्हें मजा आएगा इस फील्ड में। सो आ जाओ अभी इक्विटी रिसर्च में एंड आई विल गाइड यू फॉर श्योर। मेरे को डीएम कर देना।